नव्या, ये नव्या यहाँ पे क्या कर रही है? नव्या, नव्या, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, आप चलिए। तुम 2 मिनट रुको। नव्या, तुम यहाँ, इतने सालों बाद तुमसे मिला हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें देखने के बाद मुझे कितनी खुशी हो रही है। निखिल, तुम यहाँ कैसे? और तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ और बस यहाँ से गुजर रहा था, पर तुम्हें देखने के बाद ना स्कूल की सारी यादें ताजा हो गई। अरे, हम दोनों स्कूल में एक साथ कैसे पढ़ा करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ खेला करते थे। पर मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ मूंगफली की दुकान पे क्या कर रही हो? अरे ये दुकान मेरी है, मैं नहीं लगाई है। अरे मैं एक काम करूँ, तुम्हारे लिए मूंगफली पैक कर दूँ, घर जाके खाना आराम से। हाँ, एक सेकंड, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जानते भी हो सर कितने बड़े बिजनेसमैन है, वो कितने बड़े आदमी है। वो यहाँ से ये घटिया सी दुकान से मूंगफली खरीदेंगे? अरे वो बड़ी दुकान और मॉल से मूंगफली खरीदते हैं, यहाँ से नहीं। बेवकूफ कहीं की। शिखा, तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो मेरी दोस्त से? सर मैंने बदतमीजी कहाँ करी? मैं जानती हूँ कि आप हाइजीन को लेकर कितना कंसर्न रहते हैं, मैंने बस वही कहा। देखो, मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उससे ऐसे बदतमीजी से बात करने का या फिर हम दोनों के बीच में बोलने का। समझी? बिल्कुल चुप रहना तुम। नव्या, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तो इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े बड़े होटल्स थे उनके, पर उसके बावजूद भी तुम ये मूंगफली की दुकान पे बैठी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा आखिरकार है क्यों? मैं समझाती हूँ। वो क्या है ना, जब तुम दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चले गए थे तो कुछ टाइम बाद पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब तक हम लोग संभले तब तक चाचा ने सारे रेस्टोरेंट, सारी प्रॉपर्टी पापा की अपने नाम कर ली थी और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से उन्होंने हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। माँ तो थी नहीं कि लड़ती मेरे लिए, तो बस मैं क्या करती। मैं सड़कों पे ऐसी भटक रही थी, फिर मैंने सोचा कुछ कुछ तो करना चाहिए ना मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ये मूंगफली की दुकान लगा लेती हूँ और इससे ना मेरा खर्चा पानी निकल जाता है आराम से। क्या नव्या, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? खैर, पता भी कैसे चलता। मैं पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जो चला गया था, उसके बाद ना मेरी अंकल जी से कोई मुलाकात हो पाई ना तुमसे। पर तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। निखिल, मैं तुम्हें कैसे बताती? तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मेरे पास था ही नहीं और तुमने कभी ट्राई नहीं किया कांटेक्ट करने का, तो फिर बात ही नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हें पता है, तुम इससे बदतमीजी से बात कर रही थी ना, आज जो कुछ भी मैं हूं ना, सिर्फ इसकी वजह से और इसके पिताजी की वजह से हूँ। बचपन में मेरे मम्मी पापा चल बसे थे एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद बस नव्या के पापा ही थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए। और आज जो कुछ भी हूँ मैं, सिर्फ इसके और इसके पिताजी की वजह से हूँ। उनका तो मैं कभी एहसान भी नहीं उतार सकता। बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। नव्या, तुम्हें याद तो होगा ना, तुमने मेरी कितनी मदद की थी मेरे प्रैक्टिकल में और मुझे पढ़ने लिखने में। तुम्हारी वजह से मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाया और आज तुम इस तरह रोड पे मूंगफली बेच रही हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। नहीं निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं ले सकती। और वैसे भी तुमने जो कुछ भी अर्न किया है वो सब तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से किया है। और ये कंपनी तुमने खुद खोली है, इसमें हमारा कोई कोई योगदान नहीं है। और वैसे भी, और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि तुमने इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है। सीरियसली मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तुम्हें यहाँ पे देख के, इस मुकाम पे देख के। और हाँ, पर देखो, तुम मुझे फोर्स मत करना, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती हूँ। पर पर मैम इसमें गलत भी क्या है? और वैसे भी आपने सर की इतनी मदद की है, वो आज आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और देखिए मैंने आपसे बदतमीजी की, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे भी जो तुमने किया वो तुम्हारी ड्यूटी थी। और पर मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम आगे जाके मेरी भी मदद करो। और वैसे भी ये तुम्हारे पैसे हैं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं उसमें पार्टनरशिप नहीं रख सकती अपनी। देखो नव्या, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो।
वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के कई एहसान है मुझ पर जो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बस तुम मेरी इतनी सी बात मान लो, चलो ना मेरे साथ, तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम्हें मैं ऐसी रोड पे नहीं छोड़ सकता। तुम चलो ना मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए, प्लीज। और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी और के कमाए हुए पैसों पे अपना हक जताऊं। मैं ऐसे नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ करना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर नहीं बनना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो और उसे फंडिंग मैं दूंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ, हम ये कर सकते हैं। और वैसे भी जब मेरा स्टार्टअप ग्रो करेगा तो फिर मैं जो भी तुमने फंडिंग दी होगी वो वापस कर दूंगी धीरे धीरे करके, है ना। ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो। और शिखा, तुम स्टाफ को फोन कर दो और उनसे कहना ये सारा सामान ना गरीबों में बंटवा दे। ओके सर। आओ। हेलो सुंदरम, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम फटाफट वहीं आ जाओ। हाँ ठीक है।